हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। सबसे पहले है मैरी इन द लाइब्रेरी एज द बेल रिंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard was very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas? What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. As the bell rang out, the teacher asked the students to follow him. क्या होता है, जब बेल बजती है तो टीचर आस्क करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को कि उनके पीछे सभी उनको फॉलो करें और लाइब्रेरी तक चले। पहली बार सब कोई लाइब्रेरी जा रहा था, मैरी भी पहली बार जा रही थी। उसने जाते ही जैसे ही पहला कदम डाला तो उसने क्या देखता है, और वहाँ पे जाते ही उनको बहुत सारे सेल्फ दिखे। एक सेल्फ में बहुत मोटी मोटी किताबें दिखी और यह देख के वो उनको चेक करना चाहती थी। तो उसके टीचर ने बोला कि क्या तुमको पता है कि ये स्पेशल स्पेशल बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स पे, और इसीलिए इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। क्या तुम वेदास के बारे में जानती हो? और यह सुन के मैरी वंडर करती है कि क्या वेदास क्या होते हैं। देन लेट अस फाइंड आउट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वेद क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड क्या है? वेदास। You may have heard about the Vedas. There are 4 of them: the Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved. ये चारों वेद ओल्डेस्ट बुक्स हैं वर्ल्ड के। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेद, composed about 3,500 years ago. The Rig Ved includes more than 1,000 hymns. Hymns क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। Called Sukta or well said, यानी कि जो अच्छे भले चीज़ों के लिए कहा गया हो। These hymns are in praise of various God. किसके लिए है? गॉड्स के वेरियस जो गॉड्स हैं उन और गॉडेस हैं उनके प्रेज में इन हिम्स को लिखा गया है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है? ऋग्वेद में अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड, ठीक है, एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। इससे क्या होता था? स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर्ड की जाती थी। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेज। कौन कंपोज करता था इन हिम्स को? सेजेज। प्राइस्ट टॉट्स स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल। और जो पुजारी होते थे, प्राइस्ट होते थे, वो क्या करते थे? स्टूडेंट को बताते थे कि कैसे अलग अलग मंत्रों को रिसाइट किया जाए और कैसे इनको याद कर सकते हैं। सिलेबल को, वर्ड एंड सेंटेंसेस को बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, विद ग्रेट केयर। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्न बाय मेन। और इसमें से अधिकतर हिम्स जो हैं, जो मंत्र हैं, वो मेन के द्वारा ही पढ़े जाते थे और सीखे जाते थे। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, और इसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कि वुमेन के द्वारा कंपोज्ड किए गए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो किस संस्कृत में है? वैदिक संस्कृत। वो इस संस्कृत में नहीं है जो कि आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of family of languages known as Indo-European. संस्कृत किस फैमिली के लैंग्वेजेस का है? इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस का है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। इस इंडो यूरोपियन फैमिली से ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया और यूरोप की, ये सारी आती हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। क्यों फैमिली कही गई है? क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉमन है। जैसे कि मातृ। मातृ मतलब संस्कृत में माँ होता है, माँ मतलब हिंदी में भी माँ, और मदर इन इंग्लिश, सब में माँ माँ वर्ड आ रहा है, जिसके वजह से इनको वर्ड इन कॉमन कहा गया है और इसीलिए इनको एक फैमिली में रखा गया है। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज? Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the, जो नॉर्थ ईस्ट में है वो किस, तिब्बतो बर्मन फैमिली। किस फैमिली के हैं? तिब्बतो बर्मन फैमिली। जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। और उसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो द्रविडियन फैमिली से हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसी में एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली भी है।
तो ये अलग अलग फैमिली के लैंग्वेजेस यहाँ पे इंडिया में बोली जाती हैं। इन सारी चीज़ों से आपको ये भी पता चलता है। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। हम जो बुक यूज करते हैं वो कैसे हैं, रिटन एंड प्रिंटेड हैं। द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। इसको क्या किया जाता था, रिसाइट किया जाता था, पढ़ने के बजाय इसको बोल बोल के गाया जाता था, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, रिसाइट किया जाता था एज इट इज like poem. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. कब प्रिंट किया गया है, 200 years ago. It was written down several और बाकी सेंचुरीज में इसे बार बार लिखा गया है, और इसे जब से पहली बार कंपोज किया गया है तब से इसे लिखते हुए आया गया है। जब प्रिंटिंग की खोज हो गई तब जाके 200 years ago पहले सबसे पहले इसको प्रिंटेड फॉर्म में लाया गया। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। Historians like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग्वेद। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पास्ट के बारे में तो पता लगाते ही लगाते हैं, इन एडिशन मटेरियल जो बचे कुचे रहते हैं और जो रिटन सोर्सेज रहते हैं उनसे भी पता लगाते हैं कि और भी पास्ट में क्या हुआ होगा। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। जो हिम्स लिखे हुए ऋग्वेद में वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, डायलॉग्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स व्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। यानी कि देवियों के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, जो रिवर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे क्या क्या है, व्यास एंड सतलज, और किनके बीच में एक सेज है ऋषि जिनका नाम है विश्वामित्र। और ये हिम जो मंत्र हैं वो इन्हीं दोनों के डायलॉग के फॉर्म में है कि व्यास और सतलज से विश्वामित्र बातें कर रहे हैं जो कि देवी हैं। अ पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ये एक पेज है हाथ से लिखी हुई ऋग्वेद की कॉपी से। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर। किस पेड़ के, बर्च के बार्क को छील के उस पर लिखा गया है। अबाउट 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed text of the Rigved as well as an English translation. It is now preserved in a library in पुणे महाराष्ट्र। और इन सभी को कहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, विश्वामित्र एंड रिवर्स। चलिए अब विश्वामित्र और रिवर्स के जो डायलॉग है उनके बारे में बात करते हैं। विश्वामित्र, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज like two shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. The rivers, विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज। तुम दोनों, आप दोनों आओ एक दो स्विफ्ट हॉर्सेज की तरह, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्फ, और ऐसे चमकते हुए गाय की तरह जो अपने बछड़े को चाटती है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। यू आर फुल ऑफ वाटर, आप लोग में भरपूर पानी है। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और आप दोनों चाहती हैं एक दूसरे से मिल जाना। द रिवर्स वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव along द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। क्या कहते हैं रिवर्स, रिवर्स ने हमको फुल ऑफ वाटर तो बनाया है, लेकिन जो रास्ते भगवान ने हमारे लिए बनाए हैं हम उसी पे फ्लो करेंगे। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप। जब हम बहना शुरू कर देते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। और क्या कहती हैं कि तुम हमसे क्यों प्रे कर रहे हो ऋषि, हम रुक नहीं सकते एक बार जब बहना शुरू कर दे। विश्वामित्र, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर who has come from a distance with his chariots and cars, let your waters not rise above our axles so that we cross safely. विश्वामित्र क्या कहते हैं कि वो सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, आप लोग बहिए। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड कार्ड्स। हम लोग अपने रथों और जो भी कार्ड से ठेले पे आए हुए हैं, तो आप बस इतना करिए कि जो हमारे एक्शन है उससे आपके पानी ऊपर ना जाए, जैसे कि हम आपके नदी के ऊपर से सेफली क्रॉस कर जाए। द रिवर्स वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। क्या कहती हैं कि हम आपके प्रेयर्स को सुनते हैं इसलिए आप हमको क्रॉस कर सकते हैं सेफली। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर्स फ्लो। और हिस्टोरियंस क्या पॉइंट आउट करते हैं कि ये वहाँ पे कंपोज किया गया है जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं। दे आल्सो से दैट द सेज लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड। और क्या ये लोग बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ऐसी सोसाइटी में जो सेज हैं वो रहते हैं जहाँ पे हॉर्सेज
और काउज को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको माना जाता है। दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउ, और इसीलिए रिवर्स को भी हॉर्स और काउ से कंपेयर किया गया है। डू यू थिंक चैरियट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर, read the verses and find out what are the modes of transport that are mentioned. Others rivers, क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि चैरियट्स जो रथ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, यू विल गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, रीड द वर्सेज एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि आप पता लगाइए कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे दैट आर मेंशन्ड। अदर्स रिवर्स स्पेशली द इंडस, ठीक है, जिसे सिंधु नदी कहते हैं, एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हिम्स। इंडस और सरस्वती का भी नाम लिया गया है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, और गंगा और यमुना का बस केवल और केवल एक बार नाम आया हुआ है ऋग्वेद में। लुक एट मैप ऑन पेज 2। हेलो दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।